हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट आपका। देखिए, चाइल्डहुड का जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से आपका लगा लीजिए एक अच्छा पोर्शन आपके टेट एग्जाम्स में आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अच्छे से क्लियर करें एंड चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज हमारी क्लास 1 रहेगी एंड डेली आपको एक क्लास देखने को मिलेगी सीडीपी पे। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज का टॉपिक रहेगा क्लास का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको नोट्स मिलेंगे, दोनों ही लैंग्वेजेस में हम साथ साथ समझेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही मोनोलिंगुअल क्लास होगी, तो बिल्कुल ये बायलिंगुअल क्लास रहेगी, दोनों ही लैंग्वेजेस में हम करेंगे। तो देखिए, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ग्रोथ का मतलब क्या है और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि ये दो टर्म्स ही है, इस टॉपिक का ही नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उन दोनों का अर्थ तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ग्रोथ क्या है? द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ। ग्रोथ मतलब शारीरिक विकास। जो भी देखिए चेंजेस, अगर हम सबको बताए, एक छोटा बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है एंड ही ग्रोज अप की एक टाइम पे आके ग्रोथ बंद हो जाती है। तो ये जो ग्रोथ चलती है ये क्या है? क्या ये थ्रू आउट द लाइफ है? तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर छोटा बच्चा है, एक जब वो माँ की कोख से जन्म लेता है तो वो उसकी हाइट जो है फॉर एग्जाम्पल वो बढ़ती रहेगी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन पीरियड होता है लाइफ में जो एडोलेसेंस तक की बच्चे ग्रो करते हैं और उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। एडल्टहुड में कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो ग्रोथ है जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे कि मेरी हाइट का इंक्रीज होना, वेट का बढ़ना, साइज बढ़ना, हाथ का, फीट का साइज बढ़ना, पैरों का साइज बढ़ना। तो ये सब क्या है? ये सब है ग्रोथ। अब देखिए, ग्रोथ कब तक चलती है? तो ग्रोथ जो होती है वो एडोलेसेंस जो हमारी है, किशोरावस्था, उसके आखिर तक चलती है। किशोरावस्था के बाद एडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है, तो तब ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ एंड ऑफ द एडोलेसेंस तक ग्रोथ होती है। तो हिंदी में भी है, शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि के रूप में जाना जाता है, जैसे ऊंचाई और वजन में वृद्धि, हाथों और पैरों के आकार में वृद्धि। किशोरावस्था के अंत तक एक बच्चा शारीरिक रूप से विकसित होता रहता है। तो होप सो ग्रोथ क्या होता है वो आपको क्लियर होगा। अब देखिए, ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स से लक्षण क्या क्या होते हैं तो वो भी बिल्कुल समझेंगे। सो पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज हर एक को समझेंगे, कोई भी यहाँ पे स्किप नहीं किया हुआ है, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पे पुट ऑन किए हुए हैं। तो ग्रोथ रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। तो ग्रोथ से कैसे, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि हाइट और वेट बढ़ता है, दैट वी नो कि ग्रोथ के टाइम पे ऐसा होता है। एंड हाइट देखिए हमेशा नहीं बढ़ती है, एक टाइम पीरियड पे हाइट बंद हो जाती है, दैट इज एंड ऑफ द एडोलेसेंस के टाइम पे। उसके बाद कोई हाइट में इंक्रीज या कोई ग्रोथ ही नहीं होती है। देन ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। देखिए, ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक है, उसको हम नाप सकते हैं। तो नापा तोला जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइट, हाइट को हम नापते हैं। देखिए, स्कूल में भी बच्चों के टेस्ट होता है, मेडिकल चेकअप होता है टाइम टू टाइम, ईयरली बेसिस पे या 6 मंथ्स पे, जिसमें उनकी हाइट और वेट का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ हैज जनरल एंड सेम पैटर्न इन एवरीवन। देखिए, एक जनरल पैटर्न होता है, लाइक एक एज स्पेसिफाइड है कि बच्चा गुठलिया चलना मतलब कि क्रॉलिंग करना कब शुरू करता है, आगे बच्चा अपने पैरों पे चलना कब सीखता है। तो वो एक सर्टेन पीरियड ग्रोथ का होता है, लाइक उसके दांत इस एज में आते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब स्पेसिफाइड है और सब में ही सेम होता है, लाइक 1-2 महीने का ऊपर नीचे का अंतर होता है। तो हम उसी में ही मान लेते हैं कि 6 से 9 महीने के बीच बच्चा गुठलिया चलना सीख जाएगा, जो कि हम बोलते हैं पैरों के बल जब बच्चा चलना सीखता है, अपनी नीज के बल वो क्रॉल करके चलता है। तो दैट इज
क्योंकि ये चीजें स्पेसिफाइड होती है और इसलिए सब में सेम भी होती है। तो कोई एक आधा ही एक्सेप्शनल केस होता है कि वो भी किसी प्रॉब्लम के कारण कि वो बच्चा औरों से अलग रह जाता है, वरना ग्रोथ सब में सेम होती है और सेम पैटर्न में चलती है। जैसे एक बच्चा क्रॉल करना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, तो ये एक प्रक्रिया है और इसी पैटर्न में ये चलती है। ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूस। तो देखिए ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं है, लाइफ लॉन्ग नहीं है कि हमेशा चलती रहेगी। तो ये किशोरावस्था के आखिर में, उसके अंत में खत्म हो जाती है, एंड ऑफ द एडोलेसेंस तक ही रहती है। ग्रोथ डज नॉट हैव यूनिफॉर्म पेस, इट एक्सपीरियंसेस चेंजेस। अब देखिए विकास जो है उसकी कोई समान गति नहीं है और ये परिवर्तन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे बिल्कुल कि ग्रोथ जो होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट, एक बच्चा थर्ड क्लास में है और उसकी जो हाइट का उस टाइम पे जो उसकी हाइट का रिकॉर्ड होगा, तब वो थर्ड क्लास में जाएगा और तब उसकी हाइट का जो रिकॉर्ड होगा वो मिसमैच करेगा, वो अलग होगा, बिकॉज सेम नहीं रहेगी ग्रोथ। ग्रोथ बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ेगी? एंड ऑफ द एडोलेसेंस तक। क्लियर? नेक्स्ट इज ग्रोथ occurs till some specific period and then it stops। तो एक स्पेसिफिक पीरियड तक होती है ग्रोथ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एंड ऑफ एडोलेसेंस तक रहती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। When height increases, weight decreases। तो ये अक्सर कहा जाता है कि ये बच्चा बढ़ने पे है तभी इसका ये पतला दुबला है, तभी इसका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो ये अक्सर ये कॉमन है कि जिसकी हाइट बढ़ती है तो वो अक्सर पतला हो जाता है वो बच्चा, उसका वेट बढ़ना जो है वो स्टॉप हो जाता है, इवन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है जिस टाइम पे हाइट बढ़ती है। एंड जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइट खींचते हैं, अच्छे 6 फुट तक जाते हैं, या अब 5, 7, 8, 9 तक भी लड़कों में, और लड़कियां जो 5, 5, 5, 6 तक भी जाती हैं इन आवर कंट्री, जो नॉर्मल हाइट है, तो वहां पे देखा गया है कि एक अच्छी हाइट मानी जाती है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए। और उस टाइम पे अक्सर देखा गया है जब बच्चे बढ़ने भी होते हैं, जब उनकी हाइट इंक्रीज हो रही होती है, तो वो बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं। अक्सर आपने लोगों को, बड़े बूढ़ों को सुना होगा कि मम्मी पापा को टोक देते हैं कि बच्चों को रोटी देते हो या नहीं देते हो, ये इतना पतला क्यों होता जा रहा है। तो वो बिल्कुल कॉमन है, जो बच्चा बढ़ने पे होता है तो उसका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल ग्रोथ कैन बी सीन बट मेंटल ग्रोथ कैन नॉट बी सीन। देखिए शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक चेंजेस जो आ रहे हैं वो देखे जा सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, जो अंदरूनी होते हैं, मानसिक चेंजेस जो होते हैं, बेसिकली मानसिक विकास, वो देखा नहीं जा सकता है। ऑब्जर्व करते हैं हम उसको, लेकिन ऐसे ही आंखों से देख लिया बिना कुछ सवाल जवाब किए तो वो पॉसिबल नहीं है। मानसिक विकास के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछोगे सामने वाले से, तभी आप पहचान पाते हो कि उसकी सच में उसको अपनी एज के जितना पता है या नहीं पता है, कितना उसका मेंटल लेवल जो है, जो उसकी मानसिक विकास है, वो कितना हुआ है या नहीं। बट फिजिकल ग्रोथ, जो ग्रोथ के ही बेसिकली, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज पर्टिकुलरली फिजिकल ग्रोथ, सो दैट कैन बी सीन। अब देखिए जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से जल्दी ग्रो करती हैं, इवन प्यूबर्टी एंड बाकी चीजें भी देखें तो जो चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस की बात करें, प्यूबर्टी की बात करें, तो वो भी लड़कियों में जल्दी होती है एज कंपेयर टू बॉयज। एंड मैच्योरेशन की भी बात करें तो लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों के मुकाबले। आगे बात करेंगे डेवलपमेंट की। होप सो आपको ग्रोथ क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब डेवलपमेंट को समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और न्यू इंफॉर्मेशन और एन इवेंट। देखिए अब डेवलपमेंट, ग्रोथ हमने पढ़ा है, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट एक छोटी टर्म नहीं है, जैसे कि ग्रोथ था, उसका लेना देना सिर्फ था जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, जैसे हाइट का बढ़ना, इसका वेट का बढ़ना, एटसेट्रा। तो ये आता है डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, विकास एक बड़ी टर्म है, एंड इसमें आता है जो भी चेंजेस एक
बच्चे में आते हैं वो सब डेवलपमेंट के अंदर है। ग्रोथ भी एंड बाकी और भी वो भी देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बच्चे के पर्सपेक्टिव से नहीं है, या बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको दूंगी। पहले ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वो देख लेते हैं। जैसे कि एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तो दैट मीन्स वो डेवलप हुआ है। द ओवरऑल चेंजेस, जितने भी चेंजेस एक बच्चे में आते हैं, तो बच्चे की बात कर रहे हैं, जितने भी चेंजेस, चाहे वो मेंटल हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट के अंदर। देखिए ग्रोथ का पार्ट आपको थोड़ा पढ़ना है, लेकिन डेवलपमेंट का बहुत ब्रॉड पार्ट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड आगे की स्लाइड्स आपको डेवलपमेंट में मिलेंगी, हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ूंगी मैं, सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं सब करेंगे हम। एंड जितने क्वेश्चंस टॉपिक से फ्रेम हो सकते हैं वो सब पूरा टॉपिक A to Z हम समझेंगे, सो वीडियो में बने रहें। Next is the child develops new capabilities as a result of development। अब देखिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एक बच्चा है, पहले वो बोलना सीखता है, बोलना भी नहीं, वर्ड्स बोलना सीखता है, बोलेंगे, फिर सेंटेंसेस, फिर लैंग्वेज पे पकड़ बनती है उसकी। एंड स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो ता मामा एवी कुछ भी, मतलब साउंड्स निकालने, प्रोड्यूस करने स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बात हो गई कि वो रोज नई नई चीजें सीख रहा है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है। तो ये भी डेवलपमेंट है, क्या है पर लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक और एग्जाम्पल लेंगे। अब जैसे बच्चे को आप देखते हैं वो मूवमेंट्स करना स्टार्ट करता है, पहले अपने हाथों को हिलाता है, देन लेग्स को भी हिलाना सीखता है, देन वो आप देखेंगे बच्चा अपने आप को रोटेट कर लेता है, लाइक वो बेड पे आप उसको लौटाते हैं तो वो खुद से घूम जाता है, गुलाटी मारना बोल सकते हैं, तो वो सीखता है। तो ये क्या हो रहा है, उसकी बॉडी मूवमेंट्स दिन प्रतिदिन डेवलप हो रही है, वो खुद से सीख रहा है ये चीजें। तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है कि बच्चा रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहा है और डेवलप कर रहा है। बिल्कुल, डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्लाई ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी और चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, बट इट इम्प्लाइज द ओवरऑल चेंजेस दैट कम्स अबाउट इन अ चाइल्ड। अब देखिए डेवलपमेंट का मतलब है सारे चेंजेस, मेंटल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, या और कोई चेंजेस, आप कोई भी चेंजेस ले सकते हैं सारे। लेकिन ग्रोथ का मतलब क्या था, ग्रोथ का मतलब है सिर्फ चेंजेस जो बॉडी में आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं, जो देखे जा सकते हैं, कौन से, बॉडी वाले चेंजेस, वो ही है ग्रोथ। तो डिफरेंस आई थिंक आप समझ रहे होगे कि ग्रोथ में क्या डिफरेंस है और डेवलपमेंट में। हिंदी में भी यहाँ पे रिटन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे हमने ग्रोथ के किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, ऐसे ही थोड़े से डेवलपमेंट के करेंगे। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट हैज अ डेफिनेट पैटर्न। देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, जैसे कि मैंने आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट का दिया और बॉडी मूवमेंट डेवलपमेंट का दिया कि बच्चा हाथ चलाने सीखा, फिर पैर चलाने सीखा, फिर एक टाइम पे अपने हाथों को, थंब को इवन माउथ में डालना सीखता है, सक करता है, उसको चूसना स्टार्ट करता है। देन वो ऑब्जेक्ट्स जो भी उसके हाथ में आता है उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल छोटे बच्चे बिल्कुल करते हैं। देन वो अपने आप को रोटेट करना सीख जाता है, देन खुद से बैठना सीखता है, फिर बैलेंस करना सीखता है, फिर चलना सीखता है। चलने से पहले कैसे क्रॉल करना सीखेगा, क्रॉलिंग के बाद चलना सीखेगा, देन दौड़ना। तो ये एक पैटर्न है, ऐसा तो नहीं है ना बच्चा सबसे पहले ना उसने गुडलिया चलना सीखा, दैट इज ना उसने क्रॉल करना सीखा, ना उसने चलना सीखा, सीधा दौड़ने लग गया, तो ऐसा नहीं होगा। डेफिनेट पैटर्न होता है सब में और वो ही चलता रहता है। तो डेवलपमेंट का एक डेफिनेट पैटर्न है, एक निश्चित पैटर्न है इसका जो चलता है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ जो था वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं था, वो कब खत्म हो रहा था, एंड ऑफ एडोलेसेंस में। लेकिन डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये माँ के पेट से शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा देखिए बॉर्न होता है, 9 महीने बाद तो उसका जन्म होता है, लेकिन 9 महीने तक भी वो डेवलप होता है माँ के पेट में। तो डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है एंड जब तक एक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक चलता है। तो गर्भ से कब्र तक है ये, ऐसे इसको समझिए।
नेक्स्ट इज डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए पहले हम सब एक जनरल चीजें सीखते हैं, लाइक नॉर्मल वर्ड्स, मम्मी पापा ताया ताई, जो एक नॉर्मल बच्चा सीखता है, जनरल चीजें सीखता है, जैसे चलना सीखा, दौड़ना सीखा। उसके बाद अपनी कुछ उसमें स्पेसिफिकेशन डालना, जैसे कि एक अपना तरीका होता है, सबका एक अपना ही हम बोल सकते हैं पहचान होती है, लाइक आपका कुछ अलग तरह से बोलने का तरीका होगा, मेरा कुछ और है, मेरा कुछ चलने का तरीका होगा, कुछ हाथों के एक्शंस होंगे। तो वो है कि पहले जनरल चीज सीखी जाती है, उसके बाद स्पेसिफिक। देन डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस। अब देखिए डेवलपमेंट में सारी तरह के चेंजेस आते हैं, जैसा मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, फिजिकल, सोशल, मानसिक, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, एवरी टाइप ऑफ चेंजेस, सारी तरह के फिजिकल, मेंटल, सोशल, आई विल से एवरी चेंज कम्स अंडर डेवलपमेंट। लेकिन ग्रोथ के अंदर क्या आ रहा था, सिर्फ शारीरिक चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। डेवलपमेंट एज अ सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस। अब देखिए इसमें क्वालिटी होती है, गुणात्मक है, तो इसका नापा नहीं जा सकता, कोई हाइट नहीं है कि इसको आप नाप लेंगे। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है और ग्रोथ क्या था, क्वांटिटेटिव, नापा जा सकता था। तो ग्रोथ है मात्रात्मक और डेवलपमेंट है गुणात्मक। डेवलपमेंट हैज कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग, तो एक व्यापक अर्थ है इसका। जैसे व्यापक क्यों है, क्यों एक नहीं है, जैसे मैंने आपको ग्रोथ के लिए बता दिया कि फिजिकल चेंजेस जो देख सकते हैं वो आ रहे हैं एक इंडिविजुअल में, दैट इज ग्रोथ। अब डेवलपमेंट को इतनी इजीली एक लाइन में आप नहीं बता सकते हैं, बिकॉज इसका ये एक ब्रॉड टर्म है, फैली हुई टर्म है, और बहुत एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। तो क्योंकि इसके अंदर चीजें इतनी सारी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है। जैसे मैं बता रही हूँ बारी बारी, डेवलपमेंट मीन सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एटसेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे तब आपको और क्लियर होगा। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चलते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ कब बंद हो जाता है, एंड ऑफ एडोलेसेंस में बंद हो जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट कब्र तक चलता रहेगा, जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी, तो लाइफ लॉन्ग है। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ऑल्दो मैंने आपको साथ साथ बताने की पूरी कोशिश की है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। स्टिल यहाँ से एक स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं। डिफरेंस इन मीनिंग क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेस पे मीनिंग, देन ब्रॉडर एंड नैरो टर्म कौन सी है, तो ब्रॉडर है डेवलपमेंट एंड नैरो है ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कौन से हैं ये भी बता दिया है। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी आपको बिल्कुल बता दिया है। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर करते हुए एक चार्ट है, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चेंजेस ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ग्रोथ में आते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिनको मतलब मात्रात्मक चेंजेस, और डेवलपमेंट में आते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक चेंजेस। तो क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं, साइज, नंबर, काइंड, पोजीशन, वेट, जिनको नापा जा सकता है। लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस, इनको नापा नहीं जा सकता, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। अब देखिए प्रिंसिपल्स भी करने, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स की है तो प्रिंसिपल्स को भी समझना जरूरी है, तो तभी पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो प्रिंसिपल्स क्या है, कंटिन्यूटी, सीक्वेंशलिटी एंड सीक्वेंशियली एंड जनरल टू स्पेशलिटी, देन डिफरेंशियली, देन प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब एक एक करके समझते हैं इनको, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, चलता रहता है, ये हम बिल्कुल समझ चुके हैं। सीक्वेंशियली का मतलब है एक पैटर्न है इसका, जैसे मैं आपको बार बार एक एग्जांपल से बता रही हूँ कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का आप एग्जांपल ले सकते हैं। पहले बच्चा कुछ साउंड्स निकालनी शुरू करता है, उसके बाद वो कुछ टर्म्स मतलब कुछ वर्ड्स बोलता है, मम्मी पापा एटसेट्रा।
देन उसके बाद वो उन वर्ड्स को ज्वाइन करना सीखता है, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में मैं जितना आपको दे सकती हूँ, जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है बच्चों को देखने की, तो उसके बाद बच्चा ऐसे ही लैंग्वेज में पकड़ बनाता है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो एक सीक्वेंस है, तो पहले कुछ साउंड्स निकाली, फिर कुछ वर्ड्स बोले इजी वाले, फिर थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स, फिर ज्वाइनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो ऐसे ही चलती है प्रक्रिया। देन जनरल टू स्पेसिफिक है, पहले बच्चा जनरल चीजें सीखता है, फिर उसमें कुछ एडवांसमेंट करता है और अपनी स्पेशलिटी डालता है और वो स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है, तो जनरल टू स्पेसिफिक है। Then development proceed from head downward. The development of the human body occurs a whole. The development of various human personalities occurs simultaneously, such as social, mental, physical, emotional and development. अब देखिए डेवलपमेंट जो है वो एक साथ चलती है, डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोशल डेवलपमेंट मेरी हो रही है, मैं लोगों के साथ घुल मिल रही हूँ, लाइक नॉट मी, एक बच्चे की एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बच्चा है जो लोगों के साथ घुल मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है उस वक्त उसका शारीरिक और मेंटल या मानसिक विकास या उसका इमोशनल डेवलपमेंट ये सब नहीं होगा, सब कुछ साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट सारी चेंजेस होते रहते हैं, बच्चा टोटली डेवलप करता रहता है, एंड वो जरूरी भी है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकर एज अ होल, सारी डेवलपमेंट जरूरी है और पूरा जितने भी डेवलपमेंट है सब एक साथ चलते रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मैच्योरेशन affect the growth and development and these affect growth and development इन द लर्निंग प्रोसेस। देखिए मेच्योर होना बहुत जरूरी है, जो लेट से मेच्योर होता है उसकी लर्निंग भी लेट हो जाती है। एंड मैच्योरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आगे वाले चैप्टर्स में हम करेंगे, तब इसको ब्रीफ में समझेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही समझिए कि मेच्योर होना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इतना आप समझिए। एंड ये जो है वो लर्निंग पे इफेक्ट करता है, तो मेच्योर होना टाइमली भी बहुत जरूरी है, और क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बिल्कुल डायरेक्टली। अब मेन टॉपिक पे आते जा रहे हैं धीरे धीरे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके टेट एग्जाम्स में, सो मेक श्योर हाईलाइट कर लो। अब आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से सुनना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेजेस से। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, फर्स्ट है प्री नाटल, ये होती है जब तक बच्चा माँ की कोख में होता है, 40 हफ्ते 9 महीने, जैसे भी आप वीक्स में या महीनों में हिसाब रखना चाहें तब तक के लिए। देन इन्फेंसी आता है जो 0 to 2 years हम इसको बोलते हैं। देन चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, एंड देन एडोलेसेंस जो 11-12 साल में, मतलब 12 years प्लस हम इसको बोलेंगे, 12 years to 18 years एडोलेसेंस रहता है। अब एक एक करके सबको आगे देखेंगे एंड सबके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सबका टाइम पीरियड देखेंगे एंड और अच्छे से समझेंगे, बिकॉज यहां से ही क्वेश्चंस पिक होते हैं सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक प्री नैटल करके है, जो मतलब गर्भावस्था जो होती है, तो इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं अब इतना, मतलब यहाँ से इतने क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे कि बच्चा पेट में होता है तो कब उसका कौन सा अंग बनता है, कितना डेवलप करता है, किस महीने में क्या, इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक स्टेज है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम इन्फेंसी पीरियड से। तो इन्फेंसी पीरियड इज द स्टेट ऑफ पीरियड और बेबीहुड और अर्ली चाइल्डहुड। अब देखिए इन्फेंसी क्या है, ये एक स्टेज है, बेबी ही बोलते हैं हम, बिल्कुल 0 to 2 years का जब बच्चा होता है तो बेबी बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं इसको, चाइल्डहुड से पहले की स्टेज है। Then infancy is defined as the first year of life and is the period of most rapid growth after the birth. तो birth के बाद सबसे ज्यादा growth कब होती है एक बच्चे की, वो होती है शैशव काल में, इन्फेंसी पीरियड में। As a toddler, human develops motor skills such as ability to walk and communication skills. तो अब देखिए 2 साल तक आप किसी भी बच्चे को जो आपके आसपास हो, जिसको आपने ज्यादा करीब से देखा हो, तो उस बच्चे को इमेजिन करिए,
आपने 2 साल तक उस बच्चे में क्या क्या देखा है? देखिए छोटा बच्चा होता है, बहुत सोता है, देन वो थोड़ा उसका टाइम टेबल बनना शुरू होता है, क्योंकि टाइम टेबल ही सेट नहीं होता है पहले बच्चों का। वो किसी भी टाइम सोते हैं, किसी भी टाइम उठते हैं, एंड कुछ फिक्स नहीं होता है उनका, ना खाना आता है ना पीना आता है। देन धीरे धीरे ग्रेजुअली एक टाइम टेबल बनता है, देन 6 महीने हो जाते हैं, देन डॉक्टर ऑल्सो सही इसकी अब खाने पीने की चीजें दो, तो बच्चों को फिर हम खाना पीना देना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली छोटा मतलब थोड़ा फ्रूट्स वगैरह, कुछ जूसेस या रस वगैरह जूसेस के रूप में, मतलब प्रॉपर तो आप ग्लास में जूस देंगे नहीं, स्पून फीडिंग हम बच्चे को करना स्टार्ट करते हैं बेसिकली। एंड धीरे धीरे बच्चा देखिए थोड़े से मूवमेंट्स करने स्टार्ट करता है, उसके बाद रैपिड मूवमेंट्स भी थोड़े बहुत स्टार्ट होते हैं बच्चे के। देन वो थोड़ा बहुत चलना भी सीखता है, चलना इन द सेंस थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सीख जाता है इस पीरियड में। तो जितने भी आप देखिए, तभी ये चीजें बुकिश समझ नहीं आएंगी तब तक आप किसी बच्चे को अपने आसपास इमेजिन नहीं करोगे। एंड ऑल द मदर्स जो ये वीडियो देख रही हैं, जिनके खुद के बच्चे हैं एंड वो टेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, सो हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज आप कितना डिफिकल्ट आपके लिए होता होगा वो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। एंड हैट्स ऑफ टू यू, अगर आप मदर हैं तो अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चे के साथ शेयर करें, बिकॉज जो मदर्स नहीं है और ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बिल्कुल हेल्प हो। सो हैट्स ऑफ टू सच लेडीज। तो बिल्कुल टेट के लिए प्रिपरेशन करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में मिलकर प्रिपरेशन करेंगे। एंड ऐसे ही देखिए बच्चा बहुत कुछ, मतलब ये फास्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखने वाली है, जिससे क्वेश्चन फ्रेम होके अक्सर आता है कि रैपिड ग्रोथ कौन सी स्टेज में होती है? इन्फेंसी पीरियड में, शैशव काल में सबसे तेजी से, सबसे गति से बच्चे में विकास होता है। तो एडोलेसेंस आगे बढ़ेंगे, आगे और चीजें समझेंगे। अब करेक्टरिस्टिक्स देखिए, मैं करेक्टरिस्टिक्स हमेशा हर चीज में मेरे को पुट ऑन करना पसंद है, बिकॉज डेफिनेशन से या ऐसे ही एक्सप्लेन करने से इतना समझ नहीं आता, जितना पॉइंट वाइज जब तक हम करेक्टरिस्टिक्स में नहीं लिखते हैं, एक एक करके शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी टुकड़ों टुकड़ों में उसको डिस्कस करेंगे एक एक बात, तो ज्यादा अच्छे से चीजें मुझे तो समझ आती है। एंड आई नो ये सबके साथ फिट होता है, सब इससे बेहतर समझ पाते हैं। तो पहला है इन्फेंसी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंटल पीरियड्स। अब देखिए इन्फेंसी क्या है? सबसे छोटा पीरियड है, 0 to 2 years है। जैसे ही बच्चा गर्भ से निकलता है, पैदा होता है, दुनिया में आता है, स्टार्ट हो गई इन्फेंसी पीरियड। देन 2 साल तक का बच्चा नहीं होगा तब तक ये रहता है। तो शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा पीरियड है डेवलपमेंट का, सबसे छोटी स्टेज है। देन इन्फेंसी इज अ टाइम ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे बच्चा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एडजस्ट करना सीखता है। अब देखिए गर्भ में तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, एंड जब आता है फैमिली के हाथों में और उस दिन रात के साथ जीना सीखता है, इस फिजिकल वर्ल्ड में जीना सीखता है, तभी उसको एडजस्ट करना आता है। लाइक मैं बता रही हूँ, उसका टाइम टेबल बनता है बच्चे का, सोना जागना, देन भूख लगती है, खाना खाना, एंड और भी जो यूज करना होता है बच्चों के लिए, कि आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे का टाइम टेबल सेट होता है। लाइक कब सोना है, कब जागना है, कैसे सोना है, कैसे एडजस्ट होना है, मतलब वो लाइफ एक बोले तो वर्ल्ड के साथ एडजस्ट होता है, जो दीन दुनिया है एनवायरमेंट के साथ, वर्ल्ड नहीं बोलूंगी, एनवायरमेंट के साथ सेट होता है। एंड धीरे धीरे वो उसका चलता रहता है। और ऐसा नहीं है 2 दिन की ये प्रक्रिया है, 2 दिन में हो गई, या 2 दिन में आप और मैं तो बड़े हैं, हमारा टाइम टेबल जल्दी फॉर्म हो जाता है। छोटे बच्चे को एडजस्ट करना मदर्स को पता है कैसे किया जाता है, हम सिर्फ बुक्स में पढ़ सकते हैं। अंटिल अ मदर, एक माँ ही समझ सकती है कि कैसे बच्चा एडजस्ट होता है। ऑल्दो हम सिर्फ बुक्स में पढ़ रहे हैं, जब तक हम किसी बच्चे को इमेजिन करके इस टॉपिक में इनको नहीं समझेंगे, हम पीरियड्स को, स्टेजेस को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो आप किसी बच्चे को इमेजिन करें और ये चीजें समझें। नेक्स्ट इज चाइल्ड लेज हिज फाउंडेशन, एक रह गया यहाँ पे। इन्फेंसी इज अ प्रीव्यू ऑफ लेटर डेवलपमेंट। तो बाद में बच्चा, देखिए कई बार माँ ही बता देती है, या माँ ही नहीं और भी जो एक्सपीरियंस होते हैं, कि ये बच्चा ऐसा बनेगा, ये इस चीज में अच्छा होगा, क्योंकि वहां से एक चीज आप देख लेते हैं। एक मतलब बच्चे की भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बता देती है कि ये इसका अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल
अगर बच्चा हाथ पैर ज्यादा चलाता है तो अक्सर कह देते हैं कि ये सुस्त नहीं रहेगा, ये चटक बच्चा बनेगा, ये मतलब इंगेज रहेगा एंड काफी चीजों में इंगेज रहेगा और मतलब मैं इसको बोलूंगी रैपिड रहेगा अपनी लाइफ में, अच्छे से काम करेगा। कुछ होते हैं जो बच्चे वीक होते हैं और सुस्त होते हैं, तो वो एक हम प्रीव्यू बोल सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल इन्फेंसी से ये सब चीजें पता चलती हैं कि बच्चा जो आगे है लेटर डेवलपमेंट उसकी कैसी होगी। अगर कुछ बच्चे होते हैं जो इन्फेंसी में स्लो डेवलप करते हैं तो वो थोड़ा सा लेट डेवलपमेंट उनकी बोल सकते हैं हम होती है, बट होती है, ऐसा नहीं है सभी। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज काफी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये जो बुक्स है जो एच टेट की या सी टेट की या किसी भी टेट की एग्जाम्स की बुक जो बनी हुई है एंड इवन जो बी एड की भी बुक्स है उनमें थोड़े से चेंजेस होने जरूरी है। बिकॉज आज के वक्त में अगर आप पॉल्यूशन लेवल देखेंगे या और कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर देखेंगे तो इफ यू विल टॉक टू डॉक्टर्स, जो आज की माए हैं उनको डॉक्टर्स बिल्कुल बोलते हैं इन चीजों से बच के रहने के लिए। क्योंकि ये चीजें सीधा बच्चे पे असर डालती हैं और उसकी डेवलपमेंट पे असर डालती हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजों के रिगार्ड में भी बुक्स को थोड़ा सा अपडेट मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल होना चाहिए। आगे बात करेंगे, चाइल्ड लेज हिज फाउंडेशन इन फर्स्ट 2 years। तो बिल्कुल पहले 2 वर्ष में बच्चा अपनी नींव रखता है, एनवायरमेंट में जीना सीखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए इस टाइम पे आप देखते होंगे बहुत बच्चे बीमार हो जाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत बच्चों को बिल्कुल 1-2 हफ्ते ही हुए होते हैं जन्मे हुए निमोनिया हो जाता है और कुछ। तो ये क्यों होता है? बिकॉज उनको उस एनवायरमेंट में जो वो हमारी एनवायरमेंट में देखिए इतनी सारी टाइप की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होता है, या आजकल तो जो बैड इफेक्ट भी है जैसे मैं बारी बारी बोल रही हूँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, तो उनके ही वजह से क्योंकि वो एडजस्ट हो रहा होता है बच्चा उस टाइम पे, तो उसी के कारणवश बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत अक्सर बच्चों में देखा गया है। इतने लेवल तक बीमार नहीं होते तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो जाता है एंड इसलिए बहुत केयर करने की भी जरूरत बच्चे को पड़ती है। अगर एकदम बिल्कुल गर्मी है और बच्चा तब भी पैदा होता है तो आपने देखा होगा तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको चिलपिल आपने बड़े एक बनियान बना दी या एक सांडू बना दी है एंड छोड़ दिया है। बच्चे को ढककर रखा जाता है बिकॉज न्यू बोर्न बेबी है, न्यू स्किन है, एडजस्ट करना आता नहीं है एनवायरमेंट के, तो उसको अच्छे से क्लोथ्स पहनाकर, अच्छे से टॉवल वगैरह लपेट कर, कपड़ा लपेट कर रखा जाता है, कंबल वगैरह ब्लैंकेट्स का यूज किया जाता है। सो यही रीजंस है क्योंकि बच्चा उस टाइम पे सीख रहा है एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट होना। आगे बात करेंगे, डेवलपमेंट फास्ट होती है इन्फेंसी पीरियड में, ये हमने देख लिया। रैपिड, सबसे ज्यादा तेजी से विकास इसी पीरियड में होता है और सबसे ज्यादा छोटा भी यही पीरियड होता है। इन इन्फेंसी पीरियड द चाइल्ड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स। बिल्कुल पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, 6 महीने तक माँ पे ही डिपेंडेंट होता है, खाने पीने सब, सिर्फ खाना तो बोलेंगे नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल के लिए। देन धीरे धीरे स्पून फीडिंग स्टार्ट होती है एंड टिल दैट टाइम ऑल्सो पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट होता है। चलना हो गया, वॉशरूम ले जाना हो गया एंड एवरीथिंग, क्लीनिंग एंड ऑल, हाइजेनिक, सब कुछ। आप इमेजिन करिए किसी बच्चे को, देन आप इसको समझेंगे कि कैसे पेरेंट्स पे टोटली डिपेंडेंट है। पढ़ तो हमने लिया पेरेंट्स पे बच्चा डिपेंडेंट है, लेकिन कैसे है, कैसे समझेंगे आप? तब तक आप किसी बच्चे को अपने एनवायरमेंट में जिसको आपने सबसे करीब से देखा हो उसको इमेजिन नहीं करेंगे। A child is not socialized and is selfish in the infancy period। देखिए बच्चा सोशलाइज नहीं हुआ होता है एंड सेल्फिश होता है इन्फेंसी पीरियड में बिकॉज उसको सोसाइटी का कुछ पता ही नहीं है, उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है। तो उसको, वो हमारी नजर में सेल्फिश है बच्चा, उसमें सेल्फिश वाले खुद के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे बिकॉज उसको सोसाइटी का पता ही नहीं है, उसको सिर्फ मतलब अपने से ही होता है। Next is child develop curiosity to know about the environment and neighborhood in the infancy period। बाल व्यवस्था में पर्यावरण और पड़ोस के बारे में जानने के लिए बच्चे में जिज्ञासा पैदा होती है। बिल्कुल देखिए जो चीज हमने नहीं की होती वो हम हमेशा करना चाहते हैं, उसके लिए एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है। तो ऐसे ही बच्चे के साथ है, एनवायरमेंट और नेबरहुड के लिए
उसमें एक जिज्ञासा होती है बाहर जाने की। अक्सर आपने देखा होगा जो भी घर से बाहर जा रहा होता है, बच्चा उसकी तरफ अपने हाथ कर लेता है कि मुझे गोदी में लो, गोद में उठाओ और मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। एंड इवन जो खड़ा हुआ होता है या जो बैठा होता है, तो बच्चा बैठा जो है उसके पास नहीं जाएगा, उसकी गोदी में नहीं टिकेगा, वो जाएगा जो इंसान खड़ा है उसके पास। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी है बच्चों में, किस चीज की? एनवायरमेंट को जानने की और नेबरहुड को जानने की। तो इसलिए है, ऐसे इमेजिन करिए चीजें, आप समझेंगे बिल्कुल। अब है चाइल्डहुड पीरियड, इन्फेंसी पीरियड। होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वी विल ऑलवेज डिस्कस, हमेशा ओपन रहती हूँ मैं डिस्कशन के लिए इन द कमेंट बॉक्स। कुछ गलतियां हुई हो तो वो भी आप बता सकते हैं, या कोई टॉपिक स्किप हो गया हो, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऐड ऑन कर दें। लर्निंग इज ऑलवेज देयर, तो मैं भी कुछ लर्न करूंगी और आप भी मेरे साथ बिल्कुल करेंगे। देन चाइल्डहुड पीरियड, बचपन की अवधि। तो चाइल्डहुड इज द एज स्पैन रेंजिंग फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो बर्थ टू प्यूबर्टी ना कहकर इसकी एक ड्यूरेशन ही है, हम उसी से इसको बोलेंगे। ऑल्दो हम चाइल्डहुड को हमेशा डिवोट कर देते हैं, लाइक कहावतें जो है उनमें आपने सुना होगा, बच्चा, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ऐसे बोल देते हैं। बट इतनी ही स्टेजेस नहीं है, ये 3 ब्रॉड एवे ही बोल देते हैं। बट एज अ टीचर हमें तो बच्चों का देखना है, तो बच्चों की भी जो स्टेजेस हैं बिल्कुल एकदम पीक पे, जो पर्टिकुलर स्टेजेस हैं वो हम देखेंगे। तो इन्फेंसी के बाद आती है चाइल्डहुड। तो 2 साल में कौन सी खत्म हुई? 0 to 2 years चली इन्फेंसी, तो ये शुरू हो जाती है जैसे ही इन्फेंसी खत्म होती है 2 years से। देन जब तक एडोलेसेंस नहीं आता है, ये स्टेज रहती है। एडोलेसेंस 12 में शुरू होता है, 12 साल में, तो ये 12 साल तक रहती है। तो थोड़ा बहुत लिखा हुआ यहाँ पे जो है वो आप छोड़ दें, आगे मैंने अभी यहाँ पे अगली स्लाइड में आपको करेक्शन मिल जाएगी इसकी भी। दिस इज द पीरियड बिटवीन इन्फेंसी एंड टीनेज, मतलब टीनेज एडोलेसेंस को ही कहा जाता है, तो कंफ्यूज ना हो, टीनेज और एडोलेसेंस सेम है। तो इन्फेंसी और टीनेज या एडोलेसेंस के बीच की स्टेज कौन सी है? चाइल्डहुड पीरियड। और ये 2 हिस्सों में विभाजित है। एंड इसकी अवधि कब से कब तक है? 2 साल से, जैसे ही इन्फेंसी खत्म हुई, जब तक एडोलेसेंस नहीं आता, 12 साल में आता है, तो 12 साल तक ये चलती है। मतलब 12 साल नहीं, 2 साल का बच्चा होता है तब शुरू हुई, तब तक बच्चा 12 साल का नहीं होता, तब तक ये रहती है। तो दैट इज चाइल्डहुड पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। तो इस बीच, इस पीरियड में क्या क्या होता है? बच्चे के अंदर शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज सबसे अच्छी तरह किससे समझा जा सकता है? कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर ऑफ द चाइल्ड डेवलप इन द लेटर चाइल्डहुड फेज। तो अर्ली चाइल्डहुड, देखिए 2 कैटेगरीज में चाइल्डहुड डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। अब देखिए जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर डेवलप करती है। Then physical growth is slow in childhood as compared with infancy stage. अब देखिए फिजिकल ग्रोथ बच्चे की जितनी तेजी से, जितनी गति से इन्फेंसी में बढ़ती है, उतनी तेजी से चाइल्डहुड में नहीं बढ़ती है। और ये हम इन्फेंसी में ही पढ़ चुके हैं कि सबसे तेजी से जितनी भी स्टेजेस हैं, सबसे ज्यादा तेजी से सिर्फ इन्फेंसी स्टेज में ही बच्चा विकसित होता है। इन दिस पीरियड द चाइल्ड इज स्टेबल मेंटली स्टेबल होता है, और उसको एनवायरमेंट से एडजस्टेड होता है, वेरी वेल एडजस्टेड होता है। लेकिन न्यू एनवायरमेंट से एडजस्टेड नहीं होता, मतलब जो उसकी, मतलब अपने घर से एडजस्टेड, अपनी नेबरहुड की एनवायरमेंट से एडजस्टेड, इतना। अब ये नहीं है आप उसको ले जाके कहीं और शिफ्ट कर दोगे तो वहां से वो एडजस्ट हो जाएगा, तो दैट्स, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। जहां बच्चा रहता है वहां से एडजस्टेड बिल्कुल होता है। In this period, the child is stable mentally and the interest of the child develops and keep on changing. अब देखिए बच्चे का जो जिज्ञासा है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो चेंज, इंटरेस्ट लेवल जो बच्चे का है वो चेंज होता रहता है इस टाइम पे। रुचि, जिज्ञासा नहीं बोलेंगे, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को बोलते हैं। बच्चे की जो रुचि है उसमें परिवर्तन होता रहता है। एंड आगे है चाइल्ड लव्स टू स्पेंड हिज टाइम सोशलाइजिंग, प्लेइंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बहुत पसंद होता है बच्चों को खेलना और सोशलाइज होना,
अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रीडिंग और राइटिंग करना भी बच्चों को अच्छा लगता है और वो अपना टाइम स्पेंड भी ऐसे ही करते हैं। In this stage, a child learns, understands the concept of right and wrong. बच्चे में सही और गलत का क्वेश्चन आता है, सही और गलत में अंतर करना बच्चा कब सीखता है, कौन सी स्टेज में? तो ये सीखता है चाइल्डहुड की स्टेज में बच्चा। In this period there is development of morality in students, in children. तो बच्चों में नैतिकता का विकास होता है इस पर्टिकुलर स्टेज में। Then feeling of bravery, बहादुरी की भावना, देन सेल्फ एग्जीबिशन, आत्म प्रदर्शन और लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व का विकास बच्चों में होता है चाइल्डहुड की स्टेज में। अब जैसा मैं बारी बारी बोलती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, तो प्लीज इससे क्वेश्चंस आते हैं एंड जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इस पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन आते हैं, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले ले। चाइल्डहुड में अब देखिए दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पे ईयर्स ठीक है, इससे जो पहले वाली स्लाइड थी उसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर्स थे, ऑल्दो मैंने आपको बता सही दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्डहुड कब से कब तक रहता है, 2 से लेके 11 साल तक या 12 साल तक आप बोल सकते हैं। देखिए ये बुक्स में डिफरेंस करता है। एडोलेसेंस किसी के अकॉर्डिंग 11 साल में शुरू होता है तो किसी के अकॉर्डिंग 12 साल में, ऑल्दो मैं इसको 12 तक ही काउंट कर रही हूँ बिकॉज ज्यादातर बुक्स में और ज्यादातर जितने भी थिंकर्स है जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए काम किया है उन्होंने 12 ईयर्स तक ही बोला है। तो ये 2 से 6 वर्ष तक रहती है, ये 7 से 12 वर्ष तक या 11 वर्ष तक आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड एज, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं ये एक्सप्लेन करने बहुत जरूरी है। अर्ली चाइल्डहुड एज जो स्टेज है इसको हम प्ले एज भी बोलते हैं। बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है एंड मना करने से भी नहीं मानेंगे, तो उनको खेलने दिया जाए। क्यों खेलने दिया जाए? और डेवलपमेंट होता है बच्चे का, फिजिकल ही नहीं, मेंटल ही नहीं, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इवन एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस। हर तरह का विकास बच्चों का खेलने से इस स्टेज में होता है। देन इसको प्री गैंग एज भी बोला जाता है बिकॉज लेटर चाइल्डहुड में बच्चों के गैंग एज बोला जाता है। गैंग एज कोई नेगेटिव नहीं है, गैंग हम हमेशा थोड़ा नेगेटिव ले लेते हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। गैंग का मतलब यहाँ पर है जो एक लगा लीजिए वर्ड यूज करा है, इसका मतलब अच्छा है, पॉजिटिव है और मतलब ये है कि बच्चे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं फ्रेंड्स का, तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे। देन प्री स्कूल एज कहा जाता है 6 साल 4 साल का बच्चा, देखिए 4-5 साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है। बुक्स अपडेटेड नहीं है तो जब ये किसी ने बनाया था तो उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सोच कर ही आप देखिए। आज के टाइम में नर्सरी केजी होती है, पहले जो एजुकेशन थी वो प्रॉपरली कब से शुरू होती थी? फर्स्ट क्लास से, और वही माना जाता है कि स्कूल में बच्चा बेसिकली 1st to 12th तक ही हम स्कूल को मानते हैं। तो तब तक बच्चा स्कूल में नहीं जाता था, तो यहाँ पे प्री स्कूल एज इसलिए इसको कहा जाता है। ऑल्दो देखिए नर्सरी केजी को भी अगर आप काउंट करेंगे तो उसमें हम बच्चों को सिर्फ यही सिखाते हैं कि स्कूल के साथ एडजस्ट करना क्या कैसे होता है, बेसिक चीजें सिखाते हैं। नर्सरी केजी होती ही इसलिए है 4 और 5 साल की उम्र में जो बच्चे, मतलब 4 years इज द क्राइटेरिया फॉर नर्सरी एंड 5 साल का बच्चा केजी में होता है, ताकि बच्चे सीख सके स्कूल क्या होता है, स्कूल को में एडजस्ट होना सीख सके और फर्स्ट क्लास से अपनी जो रेगुलर स्टडी है वो बिगिन कर दे। सो वो है इसलिए इसको प्री स्कूल एज बोला गया है। तो बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे बहुत हुई थी कि यार 4 साल का बच्चा शुरू कर देता है स्कूल जाना, तो यहाँ प्री स्कूल एज क्यों है? देन माई टीचर्स एक्सप्लेन एंड आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। सो इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखिए इसी स्टेज पे जो लैंग्वेज है बच्चे की वो डेवलप होती है। कौन सा? अर्ली चाइल्डहुड में। देन लेटर चाइल्डहुड है, गैंग एज होती है, जैसा मैंने आपको बता दिया, बच्चों का फ्रेंड सर्कल फॉर्म होता है एंड पीयर सर्कल से उनका इंटरेक्शन होता है, देन वो उनके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं। और देखिए जो फ्रेंड्स बनते हैं या जो रिलेशनशिप्स बनती हैं, रिलेशनशिप्स का मतलब मैं क्लियर कर देती हूँ आपको,
मतलब आप लगा लीजिए कोई रिलेटिव है या कोई कजन है उसके साथ अच्छी बन जाती है, या कोई अंकल है उसके साथ बच्चे की अच्छी बन जाती है, आंटी है, ऐसे करके जो रिलेशनशिप्स बच्चे की बनती है, स्पेशली फ्रेंड्स की बात हो रही है बट अदर रिलेशनशिप्स भी इंक्लूड करें, तो वो जो इस एज में बनती है वो अक्सर देखा गया है वो लाइफ लॉन्ग रहती है, अक्सर लाइफ के साथ रहती है काफी लंबे समय तक। देन स्कूल एज है, बिल्कुल बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, एंड ट्रबल सम एज है, कुछ ना कुछ गड़बड़े भी बच्चा इस स्टेज में करता है, एंड ट्रबल मतलब थोड़ी बहुत शैतानियां करनी स्टार्ट कर देता है, तो वो लेटर चाइल्डहुड का एक करेक्टरिस्टिक है। सो होप सो इतना क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बिल्कुल मैं आपको साथ साथ थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ऑल्दो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए निश्चित रहें। सो चाइल्डहुड लाइक प्ले एज हम कौन सी पीरियड को बोलते हैं, तो ऑप्शंस में अर्ली चाइल्डहुड भी मिलेगा, लेटर चाइल्डहुड भी, कंफ्यूज करने के लिए, एंड साथ में एडोलेसेंस दे देंगे, इन्फेंसी दे देंगे या प्री नेटल दे देंगे, कुछ भी तो आपको पहचानना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, या गैंग एज कौन सी होती है, या प्री गैंग एज कौन सी होती है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बच्चा कौन सी पीरियड में फॉर्म करता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे एडोलेसेंस की, जिसको कहा कहते हैं हिंदी में हम किशोरावस्था। अब एडोलेसेंस के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं, समझते हैं साथ साथ। एडोलेसेंस कम्स आफ्टर चाइल्डहुड, तो बिल्कुल हमें स्टेजेस हम एक एक करके देख रहे हैं, तो किसके बाद आई है ये वाली, चाइल्डहुड के बाद आई है, और कौन से चाइल्डहुड के स्टेज के बाद, लेटर चाइल्डहुड के स्टेज के बाद, और लेटर चाइल्डहुड से पहले कौन सी स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट और इमोशनल पीरियड है एक बच्चे के लिए। देन वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट कॉल इट टीन एज, जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, आपको सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, पश्चिमी मनोवैज्ञानिक जो है वो इसको एडोलेसेंस को टीन एज के नाम से भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एडोलेसेंस क्या है, टीन एज क्या है, सेम है। Then teacher should treat children with care because during this stage a child becomes a man or woman. So we all know adolescence में देखिए फिजिकल चेंजेस आते हैं, बच्चा इमोशनल पीरियड बहुत है ये, बहुत मतलब बोलते हैं बच्चों को आपको केयर करके रखनी होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं बच्चों के माइंड में, एंड इमोशनली वीक हो जाते हैं एट सर्टेन पीरियड। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चों का ध्यान, सिर्फ टीचर्स ही नहीं बोलूंगी मैं, इवन पेरेंट्स के लिए भी, जो भी उनके इर्द गिर्द है, मतलब पेरेंट्स और टीचर तो स्पेशली, या जो भी उनके इर्द गिर्द है, वो अच्छे से बच्चों का ध्यान रखें, बिकॉज हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं, चेंजेस होती हैं उनमें, तो बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। Next is the word adolescence has been derived from the word adolescence, which means moving towards maturity. तो adolescence का मतलब है moving towards maturity, maturity की तरफ बढ़ना। आगे है ड्यूरिंग एडोलेसेंस चाइल्ड इज फिजिकली एंड मेंटली माल एडजस्टेड, तो बच्चा जो है एडोलेसेंस के वक्त वो मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से माल एडजस्टेड होता है, प्रॉपरली वो नहीं हम बोलेंगे, मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है, एंड एडजस्टेड प्रॉपरली नहीं होता है। तो हिंदी में भी एक बार इसको रीड कर लेते हैं। किशोरावस्था के दौरान बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से कुपोषण होता है, प्रॉपरली नहीं हुआ होता है। देन दीज चिल्ड्रेन लिव विद डिप्रेशन एंड एक्साइटमेंट, तो देखिए बिल्कुल डिप्रेशन बच्चों में देखा गया है इस एज में, एंड एक्साइटमेंट भी बच्चों के अंदर बहुत होती है, उत्तेजना की भी, और ये एकदम से हाई भी पहुंच जाती है और लो भी हो जाती है, लाइक किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जानना चाहते हैं, एंड देन देखा वेखा मजा नहीं आया एंड छोड़ भी दिया। इट्स लाइक ऐसा भी इस एज में बच्चों के साथ देखा गया है। एंड दे लव टू वर्शिप देयर हीरो, हीरो और आइडियल बहुत बनते हैं, लाइक आप जनरली बच्चों का क्या होता है, सुपर हीरोज जो होते हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, या कोई बॉलीवुड के, इंडिया की मैं बात करूं, बॉलीवुड या हॉलीवुड भी ले सकते हैं, उसके कोई हीरो है उसकी तरफ हो जाते हैं, लाइक अब तो वो ही है, मुझे उसकी तरह बनना, उसकी तरह दिखना है, ये करना वो करना है, तो सुपर हीरो किसी को, मतलब हीरो अपना किसी को मान लेते हैं। Then physically they attain sexual maturity and they start developing different certain physical changes जो आते हैं स्टेज पे।
Then all their experiences help them in future life. They have a lot of energy which need to be directed towards right direction. अब देखिए बच्चों के अंदर हिंदी में एक बार रीड करते हैं इसको, फिर समझते हैं। अनेक उनके सभी अनुभव भविष्य के जीवन में उनकी मदद करते हैं। तो देखिए इस टाइम पे बच्चे जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो उनको हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है लाइफ लॉन्ग भी, एक डायरेक्शन देने में भी। सो all their experience help them in future life and they have a lot of energy। इस टाइम एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है, बच्चों के अंदर बहुत ऊर्जा होती है, बहुत एनर्जी होती है, एक्टिव होते हैं बच्चे। तो एक इम्पॉर्टेंट है ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए स्पेशली, या जो भी लोग उनके इर्द गिर्द हैं, जो भी बच्चे के क्लोज होते हैं, कि वो उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, सही दिशा दें। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस स्टेज पे एंड इवन चाइल्डहुड में भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इंक्लूड कर दें, लाइक स्विमिंग में कर दिया या म्यूजिक क्लासेस में कर दिया। ऑल्दो आजकल मैंने देखा है पेरेंट्स करते भी हैं, एंड तभी ये स्टेज ही बोली जाती है। देन एडल्टहुड तक आते आते देखिए बच्चा स्लो डाउन हो जाता है। उस टाइम पे इतना नया सीखने की क्यूरियोसिटी वो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है, डाल दो बच्चे को, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने बच्चों को पुट कर दो, बिकॉज सही दिशा में उनकी जो लॉट्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, जो बहुत ऊर्जा उनके अंदर है, उसको डाल दिया जाए तो बच्चा सही डायरेक्शन में रहेगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, अब ये सब वैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है, फिर भी एक और बार गो थ्रू करेंगे, रिवाइज बोल सकते हैं इसको। द फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट, बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो शारीरिक विकास जो है वो बहुत तेजी से होता है। देन देयर इज अ चेंज ऑफ पिच ऑफ वॉइस, बच्चों की जो आवाज होती है उसमें परिवर्तन आता है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। देन ग्रोथ इन हेयर्स इन जेनिटल एरियाज, देन ग्रोथ ऑफ सीमेन इन बॉयज, गर्ल्स स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, दे हैव इमोशनल इंस्टेबिलिटीज, भावनात्मक स्थिरता रहती है। एंड सेक्सुअल फीलिंग स्टार्ट्स, दे वांट फ्रीडम, दे वांट शाई, दे बिकम शाई एंड ईगोइस्टिक्स। तो फ्रीडम चाहिए होता है, आजादी चाहिए होती है बच्चे को, थोड़े शर्मीले हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट जो एडोलेसेंस के वक्त आते हैं, सो कुछ है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ कम ही क्वेश्चंस आते हैं इससे, बट समझना इस टॉपिक को बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। आगे बढ़ेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस ये हम कर चुके हैं, सॉरी ये हिंदी में है। जो स्टूडेंट्स हिंदी में नोट्स चाहिए जिनको, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास। अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट के लिए मैंने बोला था स्पेशली कि डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो वो इसके अंदर भी आप समझ जाएंगे। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में असर डालते हैं, और पेरेंट्स, टीचर्स और जो भी बच्चे के इर्द गिर्द है, फैमिली हो गई या नेबरहुड हो गया या और भी रिलेटिव्स एंड ऑल, बट स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स, उनको ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये चीजें असर डालती है बच्चे की ग्रोथ पे और उसके डेवलपमेंट पे। तो पहला है हेरिडिटी फैक्टर्स। देखिए हेरिडिटी फैक्टर्स की बात करें तो जो चीजें लाइक हम बोल देते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है कि अपनी बुआ पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है, पापा पे गया है, नाना पे गया है, एक्सेट्रा। तो ये चीज क्यों बोली जाती है? बिकॉज हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ को डेवलपमेंट और उसको भी असर डालते हैं। अब हम देखने में तो बोल देते हैं उनकी तरह गया है, या कुछ डेवलपमेंट की चीजें होती हैं जो
लाइक फॉर एग्जाम्पल से ही समझते हैं, तभी आपको क्लियर होगा। बच्चों को हमेशा सोचते रहे, जैसे ही मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स, कोई कोई बच्चा होता है जो जल्दी बोलना सीख जाता है या जल्दी चलना सीख जाता है, तो वहां पे बोलते हैं ये तो अपने पापा पे गया है, इसके पापा ने भी जल्दी चलना सीखा था, या ये अपनी मम्मी पे गया है, इसने इसकी मम्मी ने ये चीज करी जल्दी सीखी थी। तो ये चीज क्यों आती है? ये हेरिडिटी फैक्टर्स की वजह से ही आती है। तो बिल्कुल बच्चा परिवार पे ही जाएगा, जेनेटिक फैक्टर्स एंड ऑल। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। अब देखिए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं कि बायोलॉजिकल, जैसे मैंने देखने में आपको बताया कि बच्चे को अक्सर बोल दिया जाता है कि ये इसकी तरह दिखता है, रिसेंबल करता है, लाइक बुआ पे गया है, नाना, ताता, चाचाई, जिस पे भी आप बोल सकते हैं। तो वहां पे क्यों होता है ऐसा? बिकॉज बायोलॉजिकल फैक्टर्स बिल्कुल जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। अब देखिए, बच्चे की जो इंटेलिजेंस होती है वो भी बिल्कुल इफेक्ट करती है, और इसलिए जरूरी है बच्चे को देखिए सही टाइम पे स्कूल में डालना, सही टाइम पे जो उसकी, जो मैं बारी बारी बात कर रही हूँ कि एक एनर्जी बच्चों के अंदर होती है, उसको राइट डायरेक्शन देना। तो वो, क्योंकि वो इंटेलिजेंस लेवल उसी, आप उस, वो पर्टिकुलर एज ही इसलिए बनी है ताकि बच्चा कुछ नया सीख ले। क्यों? बच्चे को 4 साल के बच्चे को स्कूल डाला जाता है कि उसको 10-12 साल लाइफ की एंजॉय करने दो, वरना 12-15 साल का होता है तब स्कूल भेजना स्टार्ट करते हैं, नर्सरी, केजी एंड ऑल। तो क्यों नहीं है? कुछ सोच समझ के ही तो बनाया है ना, क्योंकि इंटेलिजेंस लेवल को देखते हुए, जो स्टेजेस है डेवलपमेंट की उनको देखते हुए तभी ये चीजें डिसाइड की है। तो बिल्कुल जो इंटेलिजेंस बच्चे की है वो भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बिल्कुल असर डालती है। देन इमोशनल फैक्टर्स है। अब अगर हम बात करें, कोई बच्चा खुश ही नहीं रहता है, फैमिली का माहौल फॉर एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं बच्चों के सामने अच्छी भाषा का उपयोग किया जाए, और बच्चे की डेवलपमेंट तभी अच्छी होगी तब वो खुश रहेगा, और क्या वो फील कर रहा है उसके साथ पेरेंट्स बात जरूर करें, जो अक्सर देखा गया है इंडियन पेरेंट्स नहीं करते हैं, ऑल्दो आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल करते हैं। तो एक जनरेशन गैप भी ना रहे, बिकॉज जिनके पेरेंट्स बात नहीं करते हैं वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इमोशनली वीक होते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स बैठ के बच्चों से बात करें। अगर पेरेंट्स नहीं करते हैं, आपका अगर कोई छोटा यंगर ब्रदर सिस्टर है, तो डेफिनेटली टॉक टू हिम, सो दैट जो इमोशनल फैक्टर्स है वो उस बच्चे पे, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर ना डाले। तो होप सो मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो आप समझ रहे होंगे। ऑल्दो हम सब इस फेज से गुजरे हैं तो हम सबको ये चीजें अच्छे से पता है, तो वी कैन रिलेट। देन सोशल फैक्टर्स है। देखिए, सोसाइटी का भी बिल्कुल असर पड़ता है। अगर आप एक बच्चे को देखेंगे, स्लम एग्जाम्पल ले रही हूं मैं यहाँ पे, अगर आप एक अर्बन स्लम के बच्चे को देखेंगे और एक वेल मेंटेन्ड सोसाइटी के बच्चे को देखेंगे, तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और एक स्लम एरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको दिन रात का अंतर मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द सोसाइटल फैक्टर्स। चाहे अब उसमें हम बात करें ग्रोथ, वो बच्चा ज्यादातर दुबला पतला एंड अनहाइजीनिक क्यों मिलता है? अक्सर, जनरली मैं बात कर रही हूँ, सभी को मैं कभी इंक्लूड नहीं करती हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला होता है, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो ये हो गया उसकी ग्रोथ की वजह से, तो इसलिए उसकी ग्रोथ प्रॉब्लम करती है, प्रॉपर नहीं हुई होती है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन फैक्टर्स एंड ऑल दो बाकी भी आप चीजें देख सकते हैं। डेवलपमेंट की, आप बाकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो इमोशनल की, बिकॉज पुअर होता है बच्चा, तो वो तंगी या घर में या आर्थिक तंगी, फाइन इकोनॉमिकल जो भी हम बोल सकते हैं चीजें वो देखता है, तो उसकी वजह से चिंतित रहता है, और अक्सर मानसिक विकास भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है नहीं बोले कि लेट होता है जनरली, एंड बच्चा चिड़चिड़ा रहता है एंड गलत चीजों में भी इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज वो इतना परेशान हो जाता है उन चीजों से। तो कई बार गलत आदतें भी बच्चों में अक्सर जनरली ऐसे जो सोसाइटी में बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। एंड हेरिडिटी फैक्टर्स हमने कर लिया डिस्कस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा ब्रीफ में। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो देखा गया है इफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को।
हम सब एक एज से इससे निकले हैं। देखिए चाइल्डहुड पीरियड, एडोलेसेंस, सो हम सब इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑल्दो इन्फेंसी पीरियड को आपको कुछ याद भी नहीं होगा, अर्ली चाइल्डहुड का भी याद नहीं होगा, बट लेटर चाइल्डहुड की कुछ कुछ मेमोरीज और एडोलेसेंस का आपको बिल्कुल याद होगा। अपने किस्से याद होंगे, अपने जो आपने फेस की होंगी काफी सारी चीजें, जो पॉजिटिव भी होंगी कुछ नेगेटिव भी होंगी, तो आप रिलेट कर सकते हैं इन सब से। तो ये था हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। होप सो आप सभी को समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमारी ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल हमारा है, वहां से आपको काफी सारा हेल्प मटेरियल मिल जाता है। सो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को आप जरूर कर ले सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is the text preparation. Thank you.